हेलो दोस्तों, आज अपन बात कर लेते हैं। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। यानी जो फ्लोरिंग प्लांट है उसके अपन एक तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की आज बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक प्लांट है। इस प्लांट में मैं यहाँ पर सरसों का प्लांट बना रहा हूँ। तो बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर मॉर्फोलॉजी की, यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी की। तो पादपों की किस प्रकार की बाह्य संरचना पाई जाती है, कौन कौन सी चीजें इनके अंदर पाई जाती हैं, उन्हीं चीजों को आज अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है। यह डायग्राम सरसों का है और सरसों की कौन कौन सी संरचनाएं आपको देखने को मिलती है। आपने सरसों का प्लांट देखा होगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपरी जो भाग होता है ये फ्लोर वाला भाग होता है। यहाँ पर बहुत सारे फ्लोर क्या होता है, झुंड के रूप में पीले कलर के पाए जाते हैं। उसके बाद में फिर फ्रूट, और उसके बाद में स्टेम, लीव्स, और इसके बाद में लीफ और स्टेम के बीच में यहाँ पर बर्ड बनते हैं, जिनसे एक नई शाखाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। उसके बाद में यहाँ पर प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट का फॉर्मेशन होता है। अब एक एक पार्ट को अपन थोड़ा सा एनाटॉमिकली पढ़ लेते हैं कि पूरे प्लांट के अंदर कौन कौन से संरचनाएं प्लांट्स में पाई जाती है। तो एनाटॉमिकली मैंने आपको बताया कि मॉर्फोलॉजिकल तो अपन ने देख लिया, यानी मॉर्फोलॉजिकल तो फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी रूट। ठीक है, तो ये सारा मॉर्फोलॉजिकल है, पूरा ऊपर से नीचे तक सारा मॉर्फोलॉजिकल पार्ट है। अब अपन थोड़ा सा इनका एनाटॉमिकल पार्ट पढ़ लेते हैं, और ये आपके हर कंपटीशन एग्जाम में भाई काम आने वाला है, क्योंकि पूरी बॉटनी का सार यही है। इसके अलावा पूरी बॉटनी इसी चीजों में कंप्लीट हो जाएगी आपके, क्योंकि फ्लावर, रूट, स्टेम वगैरह सारे के सारे पार्ट हर जगह हर कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इन्हीं की एनाटॉमिकल वाला पोर्शन अपन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लावर की। यानी पुष्प जो होते हैं, आपने देखा होगा कि पुष्पों की जो संरचना पाई जाती है वो ऐसी पाई जाती है। आपके सामने मैं आपको बना देता हूं। पहले पुष्पों की जो संरचना है, आपने काफी किताबों में कहीं पर भी यह संरचना जरूर देखी होगी। यह पुष्प की आंतरिक संरचना है। इसको जब मैं इसके एलएस काटता हूं, जब किसी भी पुष्प के एलएस काटता हूं, तो यह संरचना मुझे दिखाई देती है। और यहां पर ये जायन वाला पोर्शन होता है। मैं आपको पूरी डिटेल अभी इसकी बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है कैलेक्स, ये होते हैं कोरोला, ठीक है, ये होते हैं एंड्रोशियम, और ये होता है गाइनोशियम। ठीक है, और इससे कहा जाता है पुष्पासन। पुष्पासन या पुष्पधर्म इसको कहा जाता है, यानी पुष्प इसको धारण, यानी पुष्पासन, जहां पर पुष्प लगे हुए होते हैं। तो ये वाला भाग पुष्पासन कहलाता है। ये कैलेक्स,
ये कोरोला, ये एंड्रोशियम और ये वाला गाइनोशियम, ठीक है। और ये होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये वाला पोर्शन है, इसको जायन के नाम से जी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर मैंने आपको कैपिटल लेटर से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है क्योंकि इन्हीं के माध्यम से यहाँ पर पुष्प सूत्र बनाए जाते हैं। कैलक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम के अकॉर्डिंग इनके पुष्प सूत्र फॉर्मेशन होते हैं, मतलब जो फ्लावर फॉर्मूला जो बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं, कैलक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम से। अगर हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं बाह्य दल, बाह्य दल, ये होते हैं दल और ये होते हैं पुंकेसर और ये होता है जायंग, ठीक है। तो ये हिंदी वाला पोर्शन है। अब यहां पर बात कर लेते हैं इनके आंतरिक संरचना की, यानी जो फ्लोर होता है इसके एनाटॉमिकल पोर्शन ये वाला है। अब यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो पुष्पासन होता है, ये पुष्पासन क्या है, सभी पुष्पों में अलग अलग आकार आकृति के पाए जाते हैं। ज्यादातर ये पुष्पासन तस्तरी नुमा होते हैं, यानी ये इस तरह की शेप में होते हैं। और ये जो पुष्पासन किसी प्लांट में छोटे पाए जाते हैं, किसी में बड़े पाए जाते हैं, किसी में प्याले नुमा पाए जाते हैं, किसी में तस्तरी नुमा पाए जाते हैं, किसी में प्लेट नुमा पाए जाते हैं। तो सभी फ्लोर के अंदर ये पुष्पासन की जो आकार आकृति है वो अलग अलग देखने को मिलती है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये तस्तरी नुमा ही होगा, सभी पादपों में इसकी आकार आकृति अलग अलग पाई जाती है। और इसका मुख्य काम क्या है, इसका मुख्य काम ये है कि ये किसी भी पादप को जो फ्लावर है उसको क्या करता है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा के जाता है। क्योंकि अगर ये उपस्थित नहीं होगा तो यहाँ पर जो बाह्य दल है, जो दल है, कैलक्स, कोरोला है, ये क्या है, जो सेपल्स और पेटल्स इस पे मतलब लगे हुए होते हैं। इस कारण से ये उनको कहीं ना कहीं उनकी प्रोटेक्शन करता है और उनको हवाओं के तेज दबाव से, यानी लगातार, जब आप जानते हो कि किसी भी पादप पे जब लगातार हवाएं आती है प्लांट्स के ऊपर तो लगातार इनके ऊपर थपेड़े पड़ते हैं, बहुत ज्यादा हवाओं के क्या दबाव पड़ता है फ्लावर्स के ऊपर। तो इसको क्या है, ये बांध कर रखने का काम करता है और कहीं ना कहीं फ्लावर की आउटर जो बाहरी जो आघात है उनसे उनकी सुरक्षा करता है। तो इसका ज्यादातर काम यही है। उसके बाद में ये क्या करता है कि ये जो फ्लोर की जो बाह्य जो संरचनाएं हैं इनको क्या करता है, ये स्टेम से, यानी जो उसकी जो प्लांट के जो मेन स्टेम है उससे ये जोड़कर रखने का काम करता है। उसके साथ साथ अगर बात कर लेते हैं बाह्य दल की, तो भाई ये जो बाह्य दल है यानी कैलक्स है, ये कैलक्स क्या है, यहाँ पर ये लीफ स्ट्रक्चर है। यानी जो प्लांट जब ग्रोथ करता है, जब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कोई प्लांट है और ये प्लांट जब आगे की तरफ ग्रोथ करेगा तो लगातार अपन जानते हैं कि यहाँ से इसमें पत्तियां बाहर निकलती हैं, लीव्स बाहर निकलती है। जब लीव्स में लगातार यहाँ से बाहर निकलती है तो अपन जानते हैं कि जब प्लांट ग्रोथ कर रहा है तो लगातार ये क्या बनाता जाता है, नए नए लीव्स को फॉर्मेशन करता रहता है। लेकिन जैसे ही जब क्लाइमेट चेंज होता है, अचानक से परिवर्तन आ जाता है, जैसे अभी थोड़े दिनों बाद में क्या आ जाएगी, बसंत ऋतु आ जाएगी और बसंत ऋतु में क्या होगा कि हल्की सी गर्मी पादपों को महसूस होने लगती है। सर्दियां जा रही है और हल्की हल्की सी गर्मी आ रही है। तो अब क्या करेंगे प्लांट, ये नई पत्तियां जो है, नई जो लीव्स है, इनका फॉर्मेशन क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। और फॉर्मेशन स्टॉप करके बहुत सारे प्लांट इन्हीं जो लीव्स है इनको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इन्हीं लीव्स को ये फ्लावर में कन्वर्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो फ्लावर है ये लीव्स का ही क्या है, फॉर्मेशन है। यानी कहीं ना कहीं जो फ्लावर आपको जो देखने को मिलते हैं, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग कलरफुल जो फ्लावर दिखते हैं, ये सारे के सारे किसके फॉर्मेशन है, लीव्स के। तो यहाँ पर जो बाह्य दल होते हैं यानी कैलक्स होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं। ज्यादातर प्लांट में क्या होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं। और ये बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें पूरे जीवन काल में ये उपस्थित होते हैं। कुछ फ्लावर्स में ये पहले ही झड़ जाते हैं, कुछ
पादपों में एक निश्चित टाइम बाद में चढ़ जाते हैं, तो अलग अलग टाइम पीरियड पर ये अपना रोल प्ले करते हैं। हर एक फ्लावर की अपने अपने स्ट्रक्चर यहाँ पर होती है। तो बाह्य दल किसी में बड़े होते हैं, किसी में छोटे होते हैं, किसी में बिल्कुल छोटे होते हैं। तो अलग अलग संरचनाएं यहाँ पर इनकी देखने को मिलती है। जनरली ये क्या होते हैं, ग्रीन कलर के ही आपको देखने को मिलेंगे, और ग्रीन कलर के होने के कारण ये कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो ज्यादातर इनका क्या काम है इस फ्लावर के अंदर, इनका काम है फ्लावर की बाहरी रूप से इनकी प्रोटेक्शन करता है। जो फ्लावर के जो दल है, यानी जो कोरोला वाला पोर्शन है, इस कोरोला वाले पोर्शन की ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपने जब मार्केट में जाते हो तो किसी फ्लावर को लाते हो, बाहर की जो पंखुड़ियाँ होती है, गुलाब की पंखुड़ियाँ होती है, इसके बाद में जो आपके जो जैसे अलग अलग वैरायटी के जो फ्लावर आते हैं, जैसे गेंदा है, अलग अलग वैरायटी के जो फ्लावर आते हैं, उनकी जो पंखुड़ियाँ होती है, उन पंखुड़ियों को, जैसे चाइना रोज है, तो उन पंखुड़ियों को ये बचाए रखने का, जो कलरफुल पंखुड़ियाँ हैं, जो दल है, उनको ये बचाए रखने का काम करता है। क्योंकि आप जानते हो अगर ये नहीं होगा तो ये ऐसे ही आसानी से टूट कर नीचे गिर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, साथ में फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है। उसके बाद में आता है क्या, कैलक्स के बाद में आता है कोरोला। कोरोला बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी प्लांट्स के अंदर। अब कोरोला का क्या फॉर्मेशन, की किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, तो आपको पता होगा, मैंने आपको प्लास्टिड पढ़ा चुका हूं। अगर आप नहीं पढ़ा हो प्लास्टिड तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर प्लास्टिड का वीडियो आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्लास्टिड क्या करता है, कहीं ना कहीं जो कोरोला है, इनके रंगों को डिसाइड करता है कि इनका रंग कैसा होगा। आपने जितने भी पूरे एनवायरनमेंट में जितने भी कलरफुल फ्लावर देखे हैं, वह सिर्फ और सिर्फ कोरोला होते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जितने भी कलरफुल आपको पिगमेंट्स दिखाई देते हैं, कलरफुल जो दुनिया दिखाई देती है, वह इन्हीं दलों की वजह से दिखाई देती है। यानी कोरोला का बहुत बड़ा रोल है। और कहीं ना कहीं इन कोरोला के अंदर ही यहाँ पर क्या पाई जाती है, छोटी छोटी ग्रंथियां या फिर छोटी छोटी ग्लैंड्स पाई जाती है, हल्की हल्की छोटी छोटी, और इनके अंदर मकरंद उपस्थित होता है। मकरंद आप जानते हो मधुमक्खियां जो लेती है, और कहीं ना कहीं ये जो केमिकल वाला पोर्शन है, ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, सुगंधित होता है, बहुत ही ज्यादा खुशबूदार होता है। ठीक है, और खुशबूदार होने के कारण किसी भी फ्लावर के अंदर क्या आती है, बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आती है। जैसे गुलाब के अंदर आपने गुलाब की खुशबू देखी होगी। ठीक है, चमेली है, मोगरा है, बहुत सारे जो फ्लावर है वह इन्हीं दलों में ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, तो उन ग्रंथियों में जो केमिकल होते हैं, जो मकरंद होता है, उसी के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी खुशबू इनके अंदर होती है। तो ये जब अपन किसी भी प्लांट को या किसी भी फ्लावर को लेते हैं, तो अपने को जो खुशबू आती है वह इन्हीं से आती है। ठीक है, और ये कलरफुल होते हैं भाई, बहुत सारे कलर के इस दुनिया में जितने भी कलरफुल चीजें हैं वह दलों की वजह से हैं। ठीक है, तो फ्लावर आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, किसी को आप गिफ्ट भी देते हो, तो कितने सुंदर फ्लावर आज मार्केट में मिलते हैं, कितने अच्छे फ्लावर के प्लांट होते हैं, और बिल्कुल अट्रैक्टिव होते हैं, कितना अच्छा लगता है किसी भी फ्लावर प्लांट को देखने में। तो ये सारा पोर्शन किसका है भाई, दलों का है। और ये दलों का जो पंखुड़ियां होती है, इनका अरेंजमेंट क्या होता है, बिल्कुल ही अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग देखने को मिलता है। वो आगे का पोर्शन है, उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी प्लांट्स में दलों का अरेंजमेंट अलग अलग होता है, बाह्य दलों का अरेंजमेंट अलग अलग होता है, यानी कैलक्स और कोरोला दोनों का अरेंजमेंट अलग अलग पाया जाता है। बहुत से में जो कोरोला है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, किसी में अनंत होती है, किसी में 5 होती है, किसी में 7 होती है। तो सब डिपेंड करता है कि कौन सा फ्लावर है। ठीक है, तो जिनका काम ज्यादातर क्या है कि कीट पतंगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, यानी ज्यादातर जितने भी भंवरे होते हैं, जितने भी इंसेक्ट वर्ग के जितने भी कीड़े मकोड़े हैं दुनिया में, ठीक है, तो वो ज्यादातर ये क्या करता है, परागण का नाम आपने सुना होगा, पॉलिनेशन का। तो यहाँ पर क्या है, ये परागण जो होता है, इनको क्या है, कीट पतंगों को ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
और अपनी ओर आकर्षित करने के कारण जब कीट पतंगे इनके ऊपर आकर जब बैठ जाते हैं, तो बैठने के कारण जो पुंकेसर होते हैं इनके अंदर क्या होता है, वे पोलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं, ये पोलन ग्रेन ही क्या करते हैं कि आगे जाकर ये फर्टिलाइजेशन का पार्टिसिपेट करते हैं। तो आगे का पोर्शन में आपको आगे समझाऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दलों की। तो दलों का मतलब जो कोरोला है, तो कोरोला का मेन फंक्शंस क्या है कि ये क्या करते हैं, कीट पतंगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट कर कर कहीं न कहीं ये अपने ऊपर बैठने देते हैं। क्यों बैठने देते हैं, क्या काम है कीट पतंगों का, इनसे क्या लेना देना है? वह लेना देना इसलिए है क्योंकि आप जानते हो कि बिना कीट पतंगों की पोलिनेशन नहीं हो सकता, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और या तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा या फिर, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, पर परागण, स्वपरागण। ठीक है, तो ये बिना कीट पतंगों के, बिना हवाओं के, कभी कभार इंसेक्ट वर्क करता है, कभी कभार जो बड़े जीव जंतु हैं उनसे भी पॉलिनेशन होता है, कभी कभार वाइल्ड, ठीक है, वेलोसिटी की वजह से भी पॉलिनेशन देखने को मिलता है, यानी परागण की वजह से भी पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो ये ज्यादातर क्या करते हैं, कीट पतंगों को कलरफुल होने के कारण ये कीट पतंगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करने के कारण ये कीट पतंगों को आकर्षित कर और पॉलिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब जनरली अगर बात करूं मैं आगे, तो इसका अगला जो पोर्शन आता है वो आता है क्या, पुंकेसर यानी एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है, ये एंड्रोशियम एक फिलामेंट से जुड़ता है। ठीक है, और ये फिलामेंट के जरिए ये क्या होता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है। तो ये संरचनाएं अलग अलग है। आगे मैं आपको नॉर्मल में आपको एनाटॉमी की बात कर रहा हूँ, यानी मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी की। तो आपको जनरली सारी चीजें मैं आपको बता के जा रहा हूँ, इनकी डिटेल आगे डिटेल्स हम, जैसे एंड्रोशियम है तो एंड्रोशियम की डिटेल से अलग से वीडियो में आपको बना दूंगा, कैलैक्स की अलग से बना दूंगा, कोरोला, गायनोशियम, पुंकेसर हो गया, बहुत सारी जो अलग अलग टॉपिक है सारे ये। तो बात कर लेते हैं अपन नॉर्मल। ठीक है, तो एंड्रोशियम की बात करते हैं तो एंड्रोशियम क्या होता है, ये डबल लेयर्ड यानी पाली जो बनती है, 2 पालियां या 3 पालियों से मिलकर ये एंड्रोशियम बना होता है। अगर इसी को मैं यहाँ जूम करूं यहाँ पर, तो यहां से इन्हीं में क्या होते हैं, बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, इनमें पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। और जब ये पोलन ग्रेन जो होते हैं, ये क्या करते हैं, पोलन जो ग्रेन होते हैं, जब ये एंड्रोशियम पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, यानी मेच्योर हो जाता है, तो मेच्योर होने के बाद में जो पोलन ग्रेन है ये क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। और इसको ब्रेक करने के बाद में ये पोलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं, यानी ये इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। और इन्वायरमेंट में आने की वजह से बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि जैसे इन पोलन ग्रेन की वजह से बहुत सारे स्थानों पर, तो जैसे जंगलों में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा एक तरह से धुआं सा छा जाता है, बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन वहां पर जनरेट होते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं पूरा एनवायरनमेंट इनसे भर जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे अभी आपने कैलोट्रोपिस प्रोसेरा देखा होगा, आंकड़ा जिसे आंख भी कहते हैं। अभी गर्मियों के टाइम पर उसके जो पोलन ग्रेन है वो चारों तरफ ऐसे बीच में काला सा डॉट रहता है और चारों तरफ ऐसे बिल्कुल व्हाइट कलर के ऐसे उड़ते रहते हैं। ठीक है, ऐसे गोल 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 बहुत सारे उड़ते रहते हैं। क्यों उड़ते हैं, ये भाई पोलन ग्रेन है जो क्या करते हैं, पॉलिनेशन के काम कर रहे हैं। ये उड़ते हुए आपने काफी देखे होंगे। तो ऐसे ही संरचनाएं क्या होती है, लगातार क्या करती है, इन्वायरमेंट में एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ट्रांसफर होती है। तो इनका मेन फंक्शंस क्या है कि ये जो पोलन ग्रेन है लगातार क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। अब ये ट्रेवल या तो हवाओं के जरिए करेंगे, या किसी इंसेक्ट पर, कीट पतंग पर ये चिपक कर जाएंगे, या फिर कोई ह्यूमन बॉडी या फिर कोई जानवर वगैरह हो तो उनके जरिए ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। अब ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन कहाँ आते हैं, अगर सेल्फ पोलिनेशन होगा तो ये अपने ही पोलन ग्रेन उड़कर किस पे आ जाएंगे, अपने ही स्टाइल। ठीक है, तो इसको हिंदी में वृत्तिका, वृत्तिकाग्र और जायांग,
ठीक है, हिंदी में इसको वृत्तिका कहते हैं भाई, वृत्तिका, और ये वृत्तिकाग्र, और ये जायांग। ठीक है, तो जो वृत्तिका होती है यानी यहां पर आकर ये स्टिग्मा पे आकर ये बैठ जाते हैं। बैठने के बाद में यहाँ पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और लंबी लंबी पोलन ट्यूब्स यहाँ से बनती है। ठीक है, वह कैसे बनती है आगे मैं आपको प्रोसेसिंग आगे बता दूंगा सारा टोटल। ठीक है, तो ये आगे का पोर्शन है। तो यहाँ पर बहुत सारे पोलन ग्रेन बनते हैं और ये पोलन ग्रेन क्या होते हैं, पहले तो धीरे धीरे डेवलप होते हैं। ठीक है, फिर मैच्योर होकर ये क्या कर देते हैं, जो पोलन जो ट्यूब है उसको ब्रेक कर देते हैं, सॉरी इसको जो एंड्रोशियम है तो इसको क्या कर देते हैं, बाहर आउटर लेयर को ब्रेक कर देते हैं और यहाँ से सारे के सारे पोलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं और आकर ये कहाँ चले जाते हैं, वृत्तिकाग्र के ऊपर यानी स्टिग्मा के ऊपर, और यहाँ से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पर जो जायांग है यानी ओवरी है, इस ओवरी को आकर यहाँ से इसमें क्या कर लेते हैं, अंदर एंट्री कर जाते हैं और इसको फर्टिलाइज कर देते हैं। अब फर्टिलाइज करने के बाद में क्या हो गया, यहाँ पर जैसे ही ओवरी को, ये ओवरी के न्यूक्लियस को आकर जब फर्टिलाइज करते हैं तो फर्टिलाइज करने के बाद में फिर यहाँ पर इस फ्लावर में फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। यानी कहीं ना कहीं पहले तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में फिर क्या बनेगा, यहाँ पर जायगोट यानी जायगोट बनेगा और जायगोट के बाद में कहीं ना कहीं फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी इसी फ्लावर के अंदर फिर क्या बन जाएगा, जैसे ये फ्लावर है और फ्लावर के अंदर फिर जैसे ये बाह्य दल जहाँ के जहाँ, और इसी में ये फ्रूट्स लग जाएगा। ठीक है, तो इसी में ये फ्रूट डेवलप हो जाएगा। कंप्लीट। तो बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ पर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारा का सारा फॉर्मेशन किसका है, फ्लावर का है। तो फ्लावर का आपको स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दी। अगर मैं फ्रूट की बात करूं, चलो अब फ्रूट की बात कर लेते हैं अपन। अगर यहाँ पर मैं फ्रूट की बात करूं तो जो फ्रूट है वो सभी प्लांट्स में क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स पाए जाते हैं और सभी का फॉर्मेशन अलग अलग, ठीक है, टाइम पर अलग अलग टाइम पीरियड पर होता है। ठीक है, तो सभी जो फ्रूट है उनकी वेराइटियों के बारे में मैं आपको अलग अलग डिटेल बताऊंगा। जैसे अपन जानते हैं फ्रूट्स के बारे में तो बहुत सारे जानते हैं अपन। ठीक है, जैसे टोमेटो है तो टोमेटो में जैसे ये है, ठीक है, ये आपका बैगन हो गया। ठीक है, बैगन के बाद में आपका टोमेटो हो गया, ये आपका टोमेटो हो गया, और टोमेटो के बाद में आपका जो भिंडी है। ठीक है, ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स के आपको फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। ये इसकी मॉर्फोलॉजी है फ्रूट्स की, और इनका फॉर्मेशन मैं आपको बता चुका हूं कि फर्टिलाइजेशन के बाद में, ठीक है, जायगोट बनेगा और जायगोट से देन फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन बहुत सारे फ्रूट्स में आपने ये बाहर जो ग्रीन कलर की जो लीव्स, छोटी छोटी लीव्स देखी होगी, ये भाई किसका ये कौन सा है, ये कैलैक्स है। ठीक है, कैलैक्स वाला पोर्शन यानी बाह्य दलों का ये संरचना है। यह फ्रूट्स तक बनी रहती है बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर। अब बहुत सारों में ये गायब हो जाती है, हट जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे फ्रूट्स में ये हो जाती है। अगर इनकी एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी को डिटेल से हम पढ़ेंगे बाद में कि किस तरह से इनकी एनाटॉमी होती है, किस तरह से इनमें ब्रेक होता है, कौन कौन से इनमें बदलाव देखने को मिलते हैं, तो बस सारी चीजें। अगर स्टेम की बात करूं मैं आपसे, तो स्टेम सभी प्लांट्स का अलग अलग टाइप्स का पाया जाता है। तो अपन स्टेम की अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजिकल वाला पोर्शन ये रहा। अगर इसी को मैं जूम करता हूं आपके सामने तो अपन जानते हैं कि स्टेम में जनरली क्या पाए जाते हैं, कौन कौन सी लेयर पाई जाती है। सबसे आउटर लेयर जो होगी वो
ठीक है, वो कौन सी लेयर कहलाएगी, वो होगी एपिडर्मिस। सबसे आउटर लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद में यहां पर वाला पोर्शन आएगा कौन सा, एपिडर्मिस के बाद में कॉर्टेक्स वाला पोर्शन, यानी यहां पर जो 5 से 6 लेयर ये कॉर्टेक्स की होती है। ये वाला पोर्शन होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद में यहां पर एंडोडर्मिस वाली लेयर आती है, तो ये वाला पोर्शन होता है एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के नीचे आती है पेरिसाइकिल परिरम जिसे कहते हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन होता है पेरिसाइकिल का, परिरम जिसे कहते हैं। पेरिसाइकिल के जस्ट नीचे आते हैं जाइलम और फ्लोएम। और इन जाइलम फ्लोएम की जो स्ट्रक्चर होती है वो अलग अलग टाइप्स की देखने को मिलती है, ठीक है। तो सबसे आउटर लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद में इसके जस्ट नीचे कॉर्टेक्स वाला पोर्शन, अंदर एंडोडर्मिस, और इसके बाद में पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद में वो जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम वाला पोर्शन यहां पर देखने को मिलता है। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि रूट और स्टेम में थोड़ा सा फर्क आ जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर में, यानी एनाटॉमी में। अपन जानते हैं कि जो रूट होती है, इन रूट में जो ये बाहरी जो आउटर एपिडर्मिस वाली जो लेयर है, ये यहां पर क्या कहलाती है भाई, यहां पर इसको एपिब्लेमा के नाम से जाना जाता है। और एपिब्लेमा, ठीक है, ये आउटर जो रूट हेयर है ये बनाती है, जो आपको मैं कल के वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा नाम चेंज होता है, लेयरें वही रहती है, ठीक है, नाम चेंज हो जाता है क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हुई तो थोड़ा सा नाम भी यहाँ पर चेंज हो जाता है, और इनके फंक्शन भी हल्के से चेंज हो जाते हैं। अपन जानते हैं कि ज्यादातर स्टेम में क्या हो जाता है, रूट हेयर एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ स्टेम में रूट हेयर, सॉरी, ज्यादातर स्टेम में जो क्या होते हैं, हेयर पार्ट जो होते हैं वो एब्सेंट होता है, लेकिन जनरली देखा गया है कि बहुत सारे प्लांट में हेयर पाए जाते हैं, यानी जो रोम पाए जाते हैं बहुत सारे प्लांट्स में, लेकिन मैक्सिमम जो फ्लोरिंग प्लांट है उनमें रोम नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ कोर्क वाला पोर्शन आ जाता है, क्योंकि आउटर लेयर क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, और रप्चर होने के कारण क्या हो जाता है, एपिडर्मिस रप्चर होने के कारण कोर्क वाला पोर्शन का निर्माण करती है। और किस तरह से करती है वो आगे अपन जनरली पढ़ेंगे। अब यहां पर अगर बात करें स्टेम की, तो स्टेम के बाद में आता है लीव्स वाला पोर्शन। अब लीव्स वाले पोर्शन में मैं आपको कल डिटेल से बता चुका था क्या क्या था लीव्स वाले पोर्शन में। तो सबसे पहले जो लीव्स अगर बात करूं तो ये वाला पोर्शन, सबसे पहले अपर एपिडर्मिस और नीचे रहेगी लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में क्या पाए जाएंगे, स्टोमेटा पाए जाएंगे, बीच बीच में स्टोमेटा देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो आउटर लेयर होगी, इसमें सबसे पहले तो ये वाला पोर्शन यहाँ पर लीव्स वाला पोर्शन है, इसको एनाटॉमी को मैं अलग से आपको एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, लीव्स वाले पोर्शन का। उसके बाद यहाँ पर जो पोर्शन ये पाया जाता है बड वाला पोर्शन, ये जो लीव्स और स्टेम होता है इन दोनों के बीच में बड पाया जाता है, और ये बाद में क्या करता है, एक अलग से शाखा का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसपे एक नई लीव्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बड का मतलब क्या है कि नई शाखा वाला, ठीक है, ये भाग होता है जो आगे चलकर एक नई स्टेम का फॉर्मेशन करता है। और जनरली अपन ने देखा है कि जो फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट में ज्यादातर कौन सी रूट पाई जाती है, ठीक है, टैप रूट पाई जाती है। तो यहाँ पर प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट, जो प्राइमरी रूट है तो जो फ्लावर प्लांट के जो स्टार्टिंग फॉर्म में जो फॉर्म हुई थी वह प्राइमरी रूट थी, उसके बाद में सेकेंडरी रूट यहाँ पर देखने को मिलती है, और इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो
ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही कंपटीशन एग्जामों के बहुत सारे वीडियो, आपके डायग्राम बेस्ड सारे वीडियो इस प्लेटफॉर्म पर लेके आऊँगा। इस चैनल के माध्यम से आपको मैं बहुत सारे चीज़ों के बारे में समझाने की कोशिश